वशिष्ठ, तुम मेरी हंसी उड़ा रहे हो, सदा तुम मेरी हंसी उड़ाया करते हो, आज भी मेरी हंसी उड़ा रहे हो नहीं मुनिवर, मैं आपकी हंसी नहीं उड़ा रहा हूँ। तो किस लिए हंस रहे हो वशिष्ठ? हंस रहा हूँ आपकी ही बात एक सोच करके मैं हंसने लगा। अरे कौन सी मेरी बात सोचकर हंस रहे हो? बताओ ना, बताओ तो बताओ। एक बार आपने मुझसे अब बात बताई थी, वही बात अचानक एकाएक मेरे मन में आई और मेरे को हंसी आ गई। जल्दी बताओ कौन सी बात मैं बताऊंगा, अवश्य बताऊंगा। अगर मैं नहीं बता रहा हूँ तो आप अपने मन में बहुत नाराज हो जाएंगे। आपने मुझसे एक बार महाराज दशरथ के बारे में बतलाया था, उसी बात को सोच करके मैं हंसने लगा मुनिवर। से क्या हुआ वशिष्ठ? अल्लाह की इन्होंने सरोवर में एक अनोखा दृश्य देखा। क्या देखा इन्होंने? सरोवर में इन्होंने देखा कि बहुत शोभायमान पुष्प खिला हुआ है। इन्होंने सोचा इतना सुंदर शोभायमान पुष्प इस सरोवर में खिला हुआ है, इस पुष्प को मैं अपने महलों तक लेता चलूं। इन्होंने पुष्प को तोड़ना चाहा, परंतु जितना ये पानी में जाते गए उतना पुष्प पीछे को जाता गया। पुष्प पीछे को जाता गया। हाँ, यहाँ तक क्या होता है कि ये गर्दन तक अपने पानी में चले गए, फिर भी वो पुष्प इनके हाथ में पानी के बाहर निकले। ये तो धनुष विद्या में निपुण, इन्होंने अपना धनुष बाण उठाया और फिर क्या किया? और हाथों में नहीं आया। ये अपने मन में बहुत उदास हो गए, सोचने लगे कि ये क्या, तो मैं धनुष विद्या में निपुण और आज ये क्या अचानक एकाएक ऐसा क्या हो रहा है? ये पुष्प नहीं टूट रहा है, हमारे हाथों में नहीं आ रहा है।
जब इनको व्याकुल देखा उस पुष्प ने तो पुष्प से आवाज आई महाराज, और नीरावंशी के महाराज को चिंता व्यापुत हो गई। अरे सोचने लगे, अरे मैं निर्वंशी हूँ, निपुता हूँ, बाज हूँ, जो आज हमें पुष्प धिक्कार रहा है, निर्वंशी कह रहा है। उसी जगह पे महाराज को ये चिंता व्यापित हुई। एक हमारे कोई संतान नहीं है, इसलिए आज एक पुष्प धिक्कार रहा है। महाराज लज्जित होकर के, निराश होकर के अपने महलों को आए। इन्होंने भगवान ब्रह्मा की अखंड तपस्या की। भगवान ब्रह्मा प्रकट हुए और इनको शब्द वेदी बाण दिया। वो बाण अयोध्या में आया, उसका अभी तक प्रयोग नहीं हुआ। आखिर वो बाढ़ गया तो कहाँ को गया, इसी बात को मैं सोच करके हंसने लगा। बस 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 यहीं पर रुक जाओ, ये बात गुप्त रखो। उस बाढ़ के प्रयोग होने का समय बिल्कुल नजदीक आ चुका है। उस बाढ़ का प्रयोग होने का समय बिल्कुल नजदीक है। हाँ, ये बात गुप्त रखो, केवल तुम जानो और मैं जानू। वाह, आप तो धन्य है, महान है। आओ आसन ग्रहण करो वशिष्ठ, आओ। त्यागन मुनि का पुत्र और चंद्रा का बेटा सर्वद्वार इस महाराज दशरथ के दरबार में बैठी हुई पावन आत्माओं को सर्वद्वार का प्रणाम स्वीकार। ये पहला प्रणाम में करता हूँ राजेश्वर
प्रणाम मैं महाराज किस राजधानी को करता हूँ। दूसरा प्रणाम मैं महाराज किस नगरी को करता हूँ। तीसरा प्रणाम मैं महाराज किस सुखदाई को करता हूँ। चौथा प्रणाम मैं गुरुवर के चरणों में करता हूँ। आठवीं पंचम प्रणाम मैं महाराज चरणों के कुमार, आज आप हमारी दरबार में आए हुए आज श्रोवर कुमार जी कौशलपति दशरथ आपका अपने दरबार में स्वागत करता है। नहीं महाराज जगह खाली चाहिए। बेटा श्रोवर कुमार, गुरुजी तुम जब कभी दरबार में आते थे तो बहुत खुश नजर आते थे। आज कारण क्या, ये तुम्हारा चेहरा उतरा हुआ अथवा उदासी लग रही है बेटा? गुरुजी इसका एक विशेष कारण है गुरुदेव। बोलो गुरुजी क्या चिंता है बेटा? मेरी जिज्ञासा से पूछने योग्य नहीं है गुरुदेव, लेकिन मैं आपसे फिर भी पूछना चाहता हूँ गुरुदेव। बेटा क्या पूछना चाहते हो? निसंकोच होकर के बोलो। गुरुजी मैं पूछना ये चाहता हूँ, हमारे माता पिता क्या माता पिता? क्या हुआ माता पिता को बेटा? हमारे माता पिता जन्म से अंधे हैं या भी बुढ़ापे पे अंधे हुए गुरुदेव। बेटा इस रहस्य को मत जानो, इसे ऐसा ही पड़ा रहने दो, छोड़ो इन बातों को। नहीं गुरुदेव, यही बात तो मैं पूछने के आपके पास आया हूँ गुरुदेव, कृपा करके ये बात हमें बता दो गुरुजी। नहीं बेटा ये बहुत कठिन बात है, इस रहस्य को मत जानो। नहीं गुरुदेव आपको मेरी कसम, कृपा करके बात हमें बता दो गुरुदेव। बेटा श्रवण कुमार, तुम तो जिद करते ही हो और महाराज की भी इच्छा है, मैं इस रहस्य को अवश्य बताऊंगा। बता दो गुरुदेव। बेटा ये जो तुम्हारे माता पिता ये जन्म के अंधे नहीं है। क्या गुरुजी हमारे माता पिता जन्म के अंधे नहीं है गुरुदेव? हाँ बेटा, ये दोनों प्राणी बहुत तेजस्वी, हर वक्त परम पिता परमेश्वर से लो लगाया करते थे, उनकी पूजा आराधना में लगे रहते थे। इन्होंने भगवान ब्रह्मा की तपस्या की, भगवान ब्रह्मा प्रकट हुए, बोले वत्स वरदान मांगो, मैं तुम्हारी तपस्या से अति प्रसन्न है। दोनों प्राणियों ने भगवान ब्रह्मा से कहा कि भगवान मुझे संतान चाहिए। भगवान ब्रह्मा ने बतलाया ये तुम्हारा वचन मैं पूरा तो नहीं कर सकता हूँ, परंतु उपाय बतला सकता हूँ। उन्होंने कौन सा उपाय बताया गुरुदेव? उन्होंने उपाय बतलाया कि तुम दोनों प्राणी जा करके नैमिष में भगवान विष्णु की तपस्या करो तो हो सकता है तुम्हें संतान प्राप्त हो जाए। दोनों प्राणियों ने ऐसा ही किया, चल पड़े, नैमिष धाम पहुंचे, भगवान विष्णु की तपस्या की और किया कठिन तप घोर अमारा, किया कठिन तप घोर अमारा, तब विष्णु ने दोनों प्राणियों ने अखंड समाधि लगा दी। भगवान विष्णु प्रकट हुए, बोले वत्स वरदान मांगो, मैं तुम्हारी तपस्या से अति प्रसन्न है, अपार खुश है, मांग लो क्या इच्छा है। दोनों प्राणियों ने उनसे भी यही सवाल किया, भगवान मुझे संतान चाहिए। भगवान विष्णु ने बतलाया कि तुम्हें संतान तो मिल सकती है, परंतु हाँ बेटा कठिनाई इसी बात से जुड़ी हुई है। उन्होंने बतलाया तुम्हें संतान तो मिल सकती है,
परंतु तुम उसे देख नहीं सकते। नहीं गुरुदेव। ऐसा सुनते ही दोनों प्राणियों ने तय कर लिया, भगवान मैं देखूं या ना देखूं, मेरा निपुता का, पांच का, निर्वंशी का कलंक हटना चाहिए, मुझे संतान चाहिए। भगवान विष्णु ये अवस्था करके अंदर ध्यान हो गए। कुछ दिनों के बाद जब तुम्हारा जन्म हुआ तभी से दोनों आंखों से लाचार है बेटा। क्या गुरुजी, हमारे जन्म ही हमारे माता पिता ने अपने नैन त्याग दिए गुरुदेव। लेकिन गुरुजी कृपा करके एक बात मैं और बता दो गुरुजी। वो कौन सी बेटा? गुरुजी हमारे माता पिता की आंखों में रोशनी आ सकती है अथवा नहीं गुरुदेव? बेटा जब उस प्रभु की कृपा से आंखों की रोशनी जा सकती है तो क्या उस परम पिता परमेश्वर ईश्वर की कृपा से आंखों में रोशनी आ नहीं सकती है? आ नहीं सकती है बेटा। सिर डरवा दो, रोशनी का भागा खोलो। वो किस प्रकार की रोशनी आ सकती है बेटा? उसके लिए उपाय तो है लेकिन बहुत कठिन है बेटा, ये सब किया नहीं जा सकता है। कृपा करके मैं उपाय बताओ गुरुदेव। उपाय है बेटा, अगर पृथ्वी के समस्त तीर्थों के दर्शन करवाए जाए तो इनके आंखों में पुनः रोशनी आ सकती है बेटा। क्या गुरुजी हमारे माता पिता को समस्त तीर्थों के दर्शन हो जाए, हमारे माता पिता की आंखों में रोशनी आ सकती है गुरुजी? हाँ ऐसा हो सकता है, परंतु ये सब करना बहुत कठिन है, ऐसा हो नहीं सकता है। नहीं गुरुजी, जब हमारे माता पिता ने हमारे हेतु अपने नैन त्यागे तो मैं उनका पुत्र होकर के इतना भी नहीं कर सकता गुरुदेव कि मैं अपने माता पिता को समस्त तीर्थों के दर्शन करवाऊं गुरुजी। बेटा बहुत ऊंचे नीचे पहाड़, वन, नदी, नाले, गुफाएं कैसे जाओगे बेटा? ये सब मुश्किल है। गुरुजी मैं अपने माता पिता को समस्त तीर्थों के दर्शन अवश्य करवाऊंगा गुरुदेव। नहीं बेटा बहुत कठिन है, ऐसा नहीं हो सकता है। क्यों जिद करते हो बेटा? नहीं गुरुदेव। हे बेटा श्रवण कुमार महाराज, गुरु जी ने जो मार्ग बतलाया है कि वास्तव में बहुत कठिन है मेरे लाल। क्या महाराज? बेटा श्रवण कुमार कि हे श्रवण कुमार बताओ कैसे तीरथ करवाओ। कठिन मार्ग नहीं चल सकते हैं श्रवण कुमार। यदि आप अपने माता पिता को यात्रा पे ले जाना चाहते हो तो आप हमारी राज्य में हैं। आज तक मेरे दरबार से कोई विमुख होकर के नहीं गया है। श्रवण कुमार मैं तुम्हारे माता पिता की यात्रा है, मैं स्वयं अपना रथ भेजे देता हूँ और उनकी रक्षा करने के लिए सेना भी दे देता हूँ। मैं तत्कालीन मंत्री सुमन को नहीं महाराज, ऐसे मत करना महाराज, क्योंकि हमारे माता पिता ने हमारे हेतु अपने नैन त्यागे, इसलिए मैं अपने माता पिता को समस्त तीर्थों के दर्शन करवा दूंगा। हर ये बहुत कठिन मार्ग है, उन्हें तुम किस प्रकार से ले जाओगे? वो सुनो महाराज, ये पैर बनेंगे आज मेरे, कंधे विमान बन जाएंगे महाराज। ये पैर बनेंगे आज मेरे, कंधे विमान बन जाएंगे। कांवर
महाराज मैं अपने माता पिता को इन्हीं कंधों पर से समस्त तीर्थों के दर्शन करवा लूंगा महाराज। हो सूरज कुमार, जो आज तुम्हारे हृदय में ऐसा उच्च विचार आया है, हे पितु भक्त, तू धन्य है सूरज कुमार कि अच्छा जाओ सूरज कुमार यदि शीघ्र यहाँ से अपने माता पिता को कांवर में बिठा करके उन्हें काशी, प्रयागराज, बद्री आश्रम और नैनीताल जैसी यात्रा पे लेकर के जाओ। परमात्मा अवश्य तुम्हारी मनोकामना पूर्ण करेंगे सर्वट। हे श्रवण कुमार, आज तुम अयोध्या को छोड़ करके वीराने देश की ओर जा रहे हो श्रवण। कि माता पिता को हरि लाली जानी, कि माता पिता को हरि लाली जानी, सर्वण चले अवश्य तुम्हारी मनोकामना कुमार, आपकी यात्रा मंगलमय और सुखमय होगी। सुरवर कुमार सुखमय होगी। महाराज, हे कृपा निधान, आप हमें कृपा करके ये बतलाएं
कि तपस्या में क्या इतना फल होता है कि तपस्या करने से जी सरोवर कुमार जैसे पुत्र पाए जाते हैं गुरुदेव। महाराज, तपस्या में बहुत बड़ा बल होता है, बहुत बड़ी शक्ति होती है राजन। तो हे कृपा निधान, अब मेरी मन की इच्छा है कि मैं भी इस अयोध्या का ये राज सिंहासन त्याग करके जो मेरा शेष जीवन बचा है उस परम पिता परमेश्वर के चरणों में लगा दो। मुझे भी एक सरोवर कुमार जैसी संतान प्राप्त हो। मैं सरोवर कुमार जैसी महाराज, आप इतना व्याकुल न हो, अभी समय बाकी है राजन। ये संतान ये मेरा जीवन क्या जीवन और ये रास्ते मुझे संसार की तरह दिखाई देता है। क्या मेरे सूर्य वंश में क्या मेरे साथ ही मेरा ये वंश समाप्त हो जाएगा? नहीं महाराज, इतना अधीर मत हो राजन, अभी थोड़ा समय बाकी है महाराज। और भगवान ब्रह्मा ने इस मानव जीवन में अति उत्तम 4 ही सुख लिखे हैं राजन। हाँ महाराज, भगवान ब्रह्मा ने इस मानव जीवन में अति उत्तम 4 ही सुख लिखे हैं और उन 4 में से मैं 3 सुख आपको प्रदान कर दिया महाराज। हे कृपा निधान, आप हमें कृपा करके ज्ञात करा दें कि मुझे इस जीवन में आपने कौन कौन से वो 3 सुख प्रदान किए हैं गुरुदेव। महाराज, आप तो बहुत भोले हैं राजन, अवश्य बतलाऊंगा आप। महाराज, पहला सुख है सुंदर है माया, पहला सुख है सुंदर है पहला सुख है दूजा सुख घर महाराज, पहले सुख में कितना शोभायमान शरीर, निरोगी काया, किसी प्रकार का रोग दोष नहीं महाराज। और दूसरे सुख में साक्षात माता लक्ष्मी का वास अयोध्या में, अयोध्या जगमगा रही है राजा। सत्य कहते हैं गुरुदेव, मेरी इस प्राण अयोध्या में स्वयं लक्ष्मी वास करती है गुरुदेव। हाँ महाराज, और तीसरे सुख में तीजा सुख है घर तीजा सुख है घर
होंगे गुरुदेव। हाँ महाराज। मेरे चार पुत्र होंगे। हाँ। हरि गुरुदेव पात्र से देखने के लिए कि मेरे नेत्र बड़े उत्साहित होते हैं गुरुदेव, बड़े उत्साहित होते हैं। और महाराज इतना ही नहीं, और राजन जानते हो जिस समय इस भवन में 4 संतानें खेलने के लिए आवेंगी, उस समय किसी को बताना नहीं पड़ेगा, याद कराना नहीं पड़ेगा। आते ही आते तीनों लोकों में हाहाकार हो जाएगा। तो महाराज दशरथ के भवन में 4 संतानें खेल रही है। राजा हरि दृश्य देखने के लिए मेरे नेत्र उत्साहित होते जा रहे हैं। हे गुरुदेव, जब मैं ऐसा दृश्य देखूंगा, मेरी अयोध्या में मेरे 4 पुत्र खेलेंगे, उस समय मैं अपने पुत्रों पे अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दूंगा। धन्य हो महाराज, धन्य हो महाराज। आसन ग्रहण करें गुरुदेव। आपने हमारे हृदय की पीड़ा को हरण कर दिया। हाँ महाराज।